मैं कौन हूँ? श्री शिवा प्रकाशम पिल्लई ने सवाल पूछा। उत्तर में श्री रमन महर्षि कहते हैं कि जब आप मैं कौन हूँ का प्रश्न पूछते हैं तो यह आत्मज्ञान की खोज की शुरुआत होती है। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि आप न तो शरीर हैं, ना मन और ना ही आपके विचार। आपका शरीर एक अस्थाई आवरण है जो जन्म लेता है और मरता है। जब आप छोटे थे तब आपने अपने बच्चे के शरीर के साथ अपनी पहचान बनाई। फिर किशोरावस्था में आपने किशोर के शरीर के साथ अपनी पहचान बनाई और अब आप वयस्क हैं। लेकिन क्या आप वास्तव में इस शरीर से हैं? नहीं। इसी तरह आप न तो अपने इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करने वाले व्यक्ति हैं, ना ही आपके विचारों और भावनाओं के संग्रह हैं। जब आप अपने मन के विचारों को देखना शुरू करते हैं तो आप पाते हैं कि ये सभी विचार अस्थाई हैं। इसीलिए जब आप मैं के विचार को देखते हैं और इसके स्रोत को खोजते हैं तो आप पाते हैं कि आपका असली अस्तित्व एक शाश्वत आत्मा है। यह आत्मा सच्चिदानंद यानी कि सत्य, चेतना, आनंद का स्वरूप है। जब मन शांत होता है और विचारों का प्रवाह रुकता है तब आप अपने असली स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं। यह अनुभव आपको सच्ची शांति और आनंद की ओर ले जाता है। इसीलिए मैं कौन हूं का प्रश्न केवल एक साधन है जो आपको आत्मा की पहचान की ओर ले जाता है। जब आप इस प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करते हैं और इसके उत्तर को खोजते हैं तो आप अपने भीतर की शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। याद रखें कि आत्मा की पहचान करने का यह मार्ग सरल है। यह किसी विशेष ज्ञान या शिक्षा की आवश्यकता नहीं रखता। आपको केवल अपने भीतर देखना है और अपनी असली पहचान को जानना है। यह आपकी यात्रा का उद्देश्य है। रमन महर्षि के अनुसार मैं की पहचान तब तक स्पष्ट नहीं होती जब तक हम इसे सतही रूप में देखते हैं। हमारा सामान्य अनुभव यह है कि हम शरीर हैं, हमारा नाम है, हमारी जाति, धर्म, पेशा आदि है। लेकिन महर्षि कहते हैं कि यह सब बाहरी पहचान है और असली मैं ये सब नहीं है।
महर्षि कहते हैं, जब हम सोते हैं और सपना देखते हैं तो हमें सपने में ऐसा लगता है कि हम वही हैं जो सपना में हो रहा है। लेकिन जब हम जागते हैं तो हमें पता चलता है कि वह सपना असली नहीं था और मैं उससे अलग था। ठीक उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी जो मैं शरीर और मन के साथ जुड़ा है वह असली मैं नहीं है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे एक अभिनेता नाटक में अलग अलग भूमिकाएं निभाता है, लेकिन नाटक समाप्त होने पर वह जानता है कि वह किसी भूमिका से बंधा नहीं है। वैसे ही आत्मा यानी कि सच्चा मैं अलग अलग जीवन के अनुभवों से गुजरती है, लेकिन इनसे परे शुद्ध और अपरिवर्तनीय रहती है। महर्षि बताते हैं कि जब मैं को जानने का प्रयास करते हैं तो हमें इसे भीतर जाकर खोजना होता है। जैसे जैसे हम मैं के स्रोत की खोज करते हैं, शरीर, मन और विचार सब पीछे छूटने लगते हैं और केवल शुद्ध चेतना बचती है जो असली मैं है। यह शाश्वत, अविनाशी और अनंत है। मुख्य संदेश यहाँ यह है कि रमण महर्षि के अनुसार मैं कौन हूं का वास्तविक उत्तर तभी मिलता है जब हम आत्मा अन्वेषण करते हैं और महसूस करते हैं कि हम शरीर, मन या बुद्धि नहीं बल्कि शुद्ध आत्मा है जो हमेशा मौजूद रहती है और जिसका कोई अंत नहीं है।